नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो न सिर्फ भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बल्कि हमारी एक सामाजिक जो ताना बाना है उसके लिए भी खतरा है और उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने अभी देखा सैफ अली खान के घर पे जो अटैक हुआ है, उसके बारे में मीडिया में अलग अलग कहानियां सुनने को मिल रही हैं, पर असली सच तो ये है कि वो बंदा एक बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद अपना हिंदू नाम बना के पुणे में रह रहा था और पकड़ा गया। अब बताइए दोस्तों कि आखिर ये खेल क्या हो रहा है और इसका असली मकसद क्या है कि लोग बांग्लादेश से आके अपना नाम चेंज करके हिंदू आइडेंटिटी के साथ इंडिया में रहते हैं और क्राइम करते हैं। चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं, उसकी हिस्ट्री, टैक्टिक्स और इसकी हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। और इसके लिए प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये अटैक रैंडम क्राइम नहीं था। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के हिंदू नाम से भारत में छुपा बैठा था। और ये एक बड़ी प्लान्ड स्ट्रेटजी है दोस्तों। ये हिंदू का नाम लेना, समाज में घुल मिल जाना और फिर क्राइम करना, कलावा बांधना, टीका लगाना, जिससे कि कोई भी आप पे शक ही ना कर सके। और अब जैसे ही ये सच सामने आया है दोस्तों कि वो बंदा बांग्लादेशी था और खास तौर से मुसलमान था, तो काफी लोग के जो पहले एक कॉम्युनल एंगल इसको दे दिया था कि देखिए सलमान खान के घर में भी अटैक हो रहा है, शाहरुख खान के घर में भी सीढ़ियां चढ़ के वो हुआ, और एक जो है एनसीपी के नेता का मर्डर हो गया, उसके बाद अब सैफ अली खान के घर में हो गया। तो ये एक तरीके के हिंदू है जो कि एंटी मुस्लिम जो एक वेव है इंडिया में, उसके कारण ये हो रहा है। बहुत लोगों ने बोला, लेकिन अब वो लोग बिल्कुल चुप हो गए हैं इसके बारे में। ये सब नैरेटिव सेट करते हैं लोग। और उसमें दोस्तों मैं एक नाम लेना चाहता हूं उस पागल आदमी का जिसे कहते हैं, पाकिस्तान का एक मिनिस्टर था पहले, वो टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था, उल्लू का पट्टा, उसका नाम था फवाद चौधरी। और इन जैसे लोग, इसने कल एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत खतरे में है क्योंकि जो एक्टर्स हैं ये सब मुसलमान हैं। अब उस नालायक से बोलो कि अब जवाब दो। अब तो वो बंदा मुसलमान निकला और दूसरा तुम्हारा जो आजकल का सबसे बड़ी है, सबसे अच्छा यार है बांग्लादेश, वहां का है। अब क्यों नहीं बोल रहे हो? अब नहीं बोलेंगे। जैसे कि 26/11 मुंबई अटैक को आप याद कीजिए दोस्तों, उसमें जो अजमल कसाब आया था वो भी यहाँ पे इंडिया में चौधरी बन के आया था और उसने भी कलावा बांधा हुआ था। और जब उसने खुद का कन्फेशन किया, फिर भी ये जो लिबरल लोग हैं और पाकिस्तानी लोग हैं ये कहते थे कि ये तो आरएसएस का इनसाइड जॉब है। ऐसे बेसलेस एक्यूजिशंस दोस्तों हमारे देश को कमजोर करेंगे, क्योंकि ये नैरेटिव बाहर के लोग स्टार्ट करते हैं और हमारे घर के लोग उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इलीगल बांग्लादेशी इन्फ्लेटर्स हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो भारत के अंदर का जो सोशल हार्मोनी है उसको डैमेज कर रहा है। एनसीआर
मैं आपको एक केस याद होगा, मैं तो एनसीआर में रहता हूं, तो यहां पे एक मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पर एक सोसाइटी थी। वहां पे बांग्लादेशी मेड काम करती थी और उसका कुछ मालिक से झगड़ा हुआ। भाई साहब, वो 100-200 लोगों लेके आ गई और पूरी सोसाइटी में पत्थरबाजी किया। काफी ज्यादा डैमेजेस हुए उस सोसाइटी में। ये देखिए हिम्मत, और खुद कहती हैं बांग्लादेशी हैं। कोई ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन चौड़े ऐसे हो रखे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पार्टीज का सपोर्ट हासिल है। उनको कहा गया है कोई बात नहीं, आप रहिए, बस हम जब बोलेंगे तब आप जाके वोट दे दीजिएगा, आपके वोट का इंतजाम हम कर देंगे। दोस्तों, मैं नोएडा में रहता हूं और यहां पे घरों पे काम करने वाली 95% जितनी भी मेड्स हैं वो बांग्लादेशी हैं। इवन हमारे यहां भी पहले जो थी वो बांग्लादेशी थी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर में काम करने वाली मेड हिंदू है, मुस्लिम है, वो तो आज भी नहीं होता। लेकिन बांग्लादेशी है कि नहीं, ये पहले हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब मैं जितने भी हिंदुस्तानी हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई पता चले कि ये मेड या ये नौकर या ये लेबर कोई भी अगर बांग्लादेशी है, तो आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन ना करके आप पुलिस को इल्तिजा कीजिए। हो सकता है आपका जो अनुमान है वो गलत हो और वो वाकई में इंडिया का निवासी हो। लेट पुलिस टेक द इनिशिएटिव, वो उसको चेक करे। आप सिर्फ देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये काम कीजिए और इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को कि ये आदमी मुझे लगता है कि ये बांग्लादेशी है। क्योंकि ज्यादातर जो बांग्लादेशी हैं ये हिंदू आइडेंटिटी के साथ रहते हैं, सपोर्ट मिल जाता है उनको। और दोस्तों, एक और बात जो यहां समझनी चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी के एक सेक्शन को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना पड़ेगा। हर बार ब्लेम हिंदुओं पर डालना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना, ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। भारत ने सेक्युलर वैल्यू को अडॉप्ट किया है और आपको पता है पार्टीशन के बाद भी एक लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन को इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये जेनरसिटी को हमेशा एक वेरिफिकेशन और विलिफिकेशन के साथ मिलाया जाता है। एक ऑनेस्ट डिस्कशन और रिफॉर्म्स की हमको इसमें जरूरत है, क्योंकि इसके कारण एक एक्सट्रीमिज्म और लॉलेसनेस ये हमारे देश में बढ़ रहा है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि हमारे देश को करना क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने अभी बोला, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को स्ट्रिक्ट डिटेंशन करना चाहिए और एक डिपोर्टेशन ड्राइव करनी चाहिए और उनको देश से बाहर निकालें। ये कोई खैरात नहीं है जो यहाँ पे आके आप बस जाएं और फिर आपकी जॉब अगर नहीं लगे तो आप फिर पेटी क्राइम्स करें। एक एक बांग्लादेशी को, और ये अकेले पुलिस या आर्मी नहीं कर सकती दोस्त, ये हमको और आपको मिलके ये काम करना है। आपको कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी मिले या दिखे तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो सबसे पहले ये डिपोर्टेशन है। दूसरा, जो फेक आइडेंटिटीज के साथ ये रहते हैं उसको ट्रेस करना है। आपको एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी, जैसे एनआरसी तो इसी के लिए आया था एक्चुअली। एनआरसी को आपको लागू करना पड़ेगा। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको बहुत इसका अपोज करने को मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ही आपको फेक आइडेंटिटीज पता चलेंगी। क्योंकि बाकी लोगों तो अपना पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा के रखा हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि यहां पर हैं, ये यहाँ के हैं या नहीं है।
ये एनआरसी से पता चलेगा, उनके गांव वाले से पता चलेगा, उनके पिताजी अम्मा जी के डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि वो यहाँ के निवासी हैं कि नहीं है। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट मेरा है कि मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंसर्स को भी रेस्पॉन्सिबल नैरेटिव्स स्प्रेड करनी पड़ेगी। जैसे हम आज कर रहे हैं वैसे आपको करना है। कम्युनल टेंशंस को और बढ़ाने से बजाय जो सच्चाई है उसको हाईलाइट करें। आप इंडिया के मुसलमानों को बताइए कि इन इन्फिल्ट्रेटर्स के कारण, इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी हैं उनके कारण आपका नाम खराब हो रहा है। आप में और हम में दूरियां आ रही हैं, जो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम दोनों में दूरियां आ रही हैं, इसको दूर करना है। और एक बात, हिंदू और मुस्लिम दोनों को इसमें यूनाइट होके एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। अब ब्लेम गेम का जमाना चला गया है, अब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें लेना पड़ेगा। दोस्तों ये जो सैफ अली खां पे अटैक हुआ है, ये सिर्फ इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी मेरे मन में बहुत से क्वेश्चंस हैं कि ये बंदा ऊपर कैसे गया, कैसे नीचे आया, करीना कपूर कहाँ थी, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गई साथ में। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमको लगता है कि इस फैमिली को आंसर करने होंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ के मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स का। इसमें क्या हो रहा है कि इनके कारण से, क्योंकि जब इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो ये जानते हैं कि पुलिस इनको पकड़ नहीं सकती है, या पुलिस के लिए बहुत आसान नहीं होगा इनको पकड़ना। ये सफरुद्दीन जो है ये पकड़ा गया, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था हिंदुस्तान का, लेकिन ये इतना बड़ा केस हो गया, पूरी पुलिस, बॉम्बे की पूरी पुलिस 35 टीमें इसको पकड़ने में लगी थी, तो ये तो पकड़ा गया। लेकिन हर आदमी के पीछे एक सिटी की 35 टीमें तो नहीं लग सकती ना, तो उसके लिए ये काम करना पड़ेगा कि जितने भी ये इन्फ्लिटेटर्स हैं उनको एक वार्निंग दी जाए और एक टाइम दिया जाए। जैसे मैं कहता हूं पाकिस्तान ने दिया था अफगानिस्तान के लोगों को, 2 महीने का समय दीजिए कि 2 महीने का समय है, जो भी जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो यहां से बाहर चला जाए। और उस वक्त बैन कर दिया जाए इंडिया में कि कोई नया डॉक्यूमेंट बनेगा ही नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नया डॉक्यूमेंट 2 महीने 3 महीने के लिए नहीं बनेगा। तो इशू होने का मतलब ही नहीं है उसके बाद। और इनसे कहिए कि 3 महीने का वक्त है, आप चले जाइए, और अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। अभी तो आप ज्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, केवल डिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने बार वार्निंग दे दी उनको, उसके बाद आप लीगल एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि 40-50% तो पहले ही चले जाएंगे, अब बाकी फिर आपको 50% जितने रह जाएंगे आपको उन्हीं को झेलना पड़ेगा ना। तो काफी संख्या तो आपकी चलेगी दोस्तों। और देश को ठीक से रखना और कम्युनल हार्मोनी करना, ये हम सबकी जिम्मेवारी है दोस्तों। हमको ये अपनी जिम्मेवारी मान के ये एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे भारत माँ का सवाल है, भारत माँ की साम्यता का सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है। और ये जो इज्जत उछाल रहे हैं ये लोग नाम बदल के, इनको कैटेगरी के पीछे लाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिले। सो कल तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।